बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है। मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। सुदर्शन बहुत आभार, बहुत प्रणाम। मां शारदे को नमन करता हूं। मंच को चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर साहब, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय पवन अग्रवाल जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका। अपने प्रिय अनुज अभिषेक का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ सजाया। मेरे बहुत ही प्रिय, हम सबके आदरणीय कवि सम्मेलनों के बहुत ही पारखी श्रोता, इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और वर्तमान में राजनीति में देश की सेवा कर रहे हमारे बड़े भाई प्रदीप सिंह बब्बू जी की भी उपस्थिति है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर्स हैं आज हम लोग, निश्चित तौर पर मैं सर से अभी कह रहा था, मुकुल सर से, कि हम कवि सम्मेलन तो यूँ तो लगभग हर रात कहीं ना कहीं किसी मंच पर होते हैं, लेकिन जब लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय और वहाँ का हिंदी विभाग कवि सम्मेलन कराए और हिंदी के प्रोफेसर सामने हो, योगेंद्र सर की उपस्थिति है, तो हम लोग निश्चित तौर पर, वो निर्भय गलत नहीं कह रहा था, कुछ तो असहजता होती है। यहाँ पर हम आम श्रोताओं को नहीं बल्कि खास श्रोताओं के लिए आए हैं। आइए, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैं देश के सैनिकों के परिचय की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। कैसे होते हैं हमारे सैनिक, मैं उनका परिचय पढ़ता हूं। आप अपना मन, प्रेम और आशीर्वाद अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं सर, मैंने अपने जीवन का दूसरा कवि सम्मेलन और जीवन का पहला बड़ा कवि सम्मेलन अगर कोई पढ़ा था तो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में 2010 में पढ़ा था। मैं प्रणाम करता हूं, मैं बहुत आह्लादित हूं। पुनः मैं वही प्रेम और आशीर्वाद लेकर यहां से जाना चाहता हूं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। कैसे होते हैं हमारे सैनिक, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी, बहुत प्रणाम करता हूं, तालियां थोड़ा कमजोर हैं, इन तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते, मैं ऊपर के लोगों का भी मन चाहता हूं, जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। सर, मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार मंच पर हूं, वादा करता हूं कि बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। मैं कुछ अंतर आपके बीच रखना चाहता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का बहुत आभार। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, थोड़ा और कटु होता हूं,
दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को भारत। बहुत आवाज, बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत प्रणाम करता हूं और आपका यही जज्बा मैं पुनः आमंत्रित करता हूं। कुछ और अंतर रखता हूं सर आपके बीच कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया। अब मैं तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, पहलगाम का बहुत आभार। मैं अगली पंक्ति पे फिर आपको और अवसर देता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत रखना, लखनऊ विश्वविद्यालय। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है, 370 हटा दिया। बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं और एक रचना विशेष से जोड़ता हूं, जिस रचना के लिए मुझे कुछ मित्रों ने मुझे आदेशित भी किया है। आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं, उसके 2 दिन पूर्व मैं ये रचना आपके हिंदी विभाग को, आपके प्रोफेसर्स को, आप सभी छात्रों को मैं समर्पित करता हूँ। विशेष मन मांगता हूँ, मैं शब्दों के माध्यम से आपको अपने भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूँ। बिना किसी भूमिका के कविता प्रारंभ करता हूँ, पुनः आपका मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत कि आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दीवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक महक रहा है अंश लहू में। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ, अपना बहुत आभार, अच्छी कविता पर आपने अच्छा मन दिया। मैं ये विशेष बंद विशेष रूप से आप सबको समर्पित करता हूं। मैं मंच का भी विशेष आशीर्वाद चाहता हूं कि घूमे घूमे खुसरो की मुकरी तक, घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले, जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश
आकाशदीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, वक्रतुंड से जिज्ञासा तक, सच्चिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी बध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को झूमे, आओ अपना भारत घूमे, इसकी पावन रज को झूमे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आपने आह्लादित किया। इस कविता का अंतिम बंद मैं आपके बीच रखता हूं। कुछ विशिष्ट जन का आगमन है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बंद में मैं दो निवेदन करता हूं। पहला अनुरोध यह है, थोड़ी देर आप अपने देश का पावन मानचित्र अपने मन में रखिए और पूरे भारतवर्ष की यात्रा शब्दों के माध्यम से आप मेरे साथ कीजिए। दूसरा अनुरोध यह है कि इस बंद के अंत में एक महान व्यक्तित्व का नाम आएगा। वो आत्मा आज जहां कहीं भी जन्नत में आराम कर रही हो, लखनऊ विश्वविद्यालय के उनके चाहने वाले लोग अपनी तालियों से उन्हें सूचित करें कि आज भी उनका देश उन्हें कितना प्यार करता है। पिछले दिनों ये बंद देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद भवन में पढ़ा गया। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्या के इस भवन में पढ़ता हूं। आप सबका पुनः मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिड्ढा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राजमगध तक, फगुआ कजरी से मलार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जैन महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीमबेटका चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीर भूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे, आओ अपना भारत। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। और एक और रचना विशेष से जोड़ना चाहता हूं। सर समय तो है ना, थोड़ा 5, 7, 10 मिनट और चाहूंगा मैं आपका। मैं एक बार तालियों से मुझे आदेशित कीजिए। मैं आपको एक नई रचना जो आज मैं दूसरी बार किसी मंच पर पढ़ने जा रहा हूं, आपको देखकर मोह आया है, आप अनुमति दें तो मैं वीर अभिमन्यु पर एक रचना पढ़ना चाहता हूं, एकदम नई रचना। और अनुमति लखनऊ विश्वविद्यालय इतनी कमजोर तालियों में तो नहीं देता, आप मन कि कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने ऐसा दुर्गम व्यूह बनाया। विशेष आशीर्वाद आप सबका चाहता हूं। कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने ऐसा दुर्गम व्यूह बनाया जिसने अर्जुन और कृष्ण को रणभूमि से दूर पठाया। भीम युधिष्ठिर नकुल और सहदेव का गर्जन ठहर गया, ठहर गई गिरधर की महिमा, चक्र सुदर्शन ठहर गया, भीषण लहू बहाया था रण में शकुनी की चालों ने, संबंधों का वध कर डाला अपने ही घर वालों ने, भाई का लोहू पीने को झपट पड़े भाई पर भाई, आखिर कैसे कृपाचार्य को उस बालक पर दया ना आई। सैल्यूट, प्रणाम करता हूं आपको। आखिर कैसे कृपाचार्य को उस बालक पर दया न आई जो अपनों के बीच फंसा था। आओ उसकी व्यथा सुनो मेरी कविता के शब्दों में, अभिमन्यु की कथा सुनो। सबसे पहले मन मंदिर में कुछ वीरोचित भाव सजाओ, महासमर का 13वां दिन थोड़ी देर हृदय में लाओ, कुरुक्षेत्र के रण स्थल तक मैं सबको ले आऊंगा, कथा सुभद्रा नंदन अर्जुन सुत की तुम्हें सुनाऊंगा, कथा सुभद्रा नंदन अर्जुन सुत की तुम्हें सुनाऊंगा। खेल खेल में जिसने
ने अरि को रण से मार भगाया था, व्यूह भेदने का कौशल जो सीख गर्भ से आया था, जिसको छूकर पवन देवता स्वयं सुवासित होते थे, जिसका तेज सजोकर नभ में भानु प्रभासित होते थे, जिसके शीतल मन से रजनीपत शीतलता पाते थे, जिसके शीतल मन से रजनीपत शीतलता पाते थे, अग्निदेव भी जिसकी उष्मा लेकर ताप दिखाते थे, नभ मंडल के नवग्रह जिसका स्वागत वंदन करते थे, चक्र सुदर्शन धारी भी जिसका अभिनंदन करते थे। चक्र सुदर्शन धारी भी, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना, चक्र सुदर्शन धारी भी जिसका अभिनंदन करते थे, जिसका परिचय उसके धनुहा की प्रत्यंचा देती थी, पलक झपकते जो अरिदल के प्राणों को हर लेती थी, यूं लगता वो रणथल को शमशान बनाने आया था, युद्ध भूमि में पांडव बल का भान कराने आया था, अरि मुंडों से जिसने 14 रण का भूतल पाट दिया, एक बाण से जिसने अनगिन रथियों का धड़ काट दिया, अपनी और महारथियों की दृष्टि को जिसने मोड़ा था, व्यूह भेद कर दर्प द्रोण का जिसने रण में तोड़ा था, अभिमन्यु अरि क्षमता को था निज बाणों से तोल रहा, चीख चीख कर स्वयं काल भी कौरव दल से बोल रहा, अभिमन्यु के रण की भाषा तुमको पढ़नी ही होगी, कर्ण द्रोण कृप को भी आकर नाक रगड़नी ही होगी, नाक रगड़नी ही होगी, नाक रगड़नी ही होगी, कृतवर्मा अश्वत्थामा को नाक रगड़नी ही होगी, दुर्योधन शकुनी मामा को नाक रगड़नी ही होगी, दुर्योधन शकुनी मामा को। अभिमन्यु के तीरों से नभ में गर्जन घनघोर हुआ। युद्ध भूमि का दृश्य देखिएगा, अभिमन्यु के तीरों से नभ में गर्जन घनघोर हुआ, महासमर में उसके हाथों कुरमर्दन चहुओर हुआ, कर्ण द्रोण दुर्योधन को वो ताल ठोक कर बुला रहा, मुंड काट कर लहू शत्रु का रणचंडी को पिला रहा, उसका रथ बिजली के जैसा रणभूमि में दौड़ रहा, एक एक कर द्वार व्यूह के अर्जुन का सुत तोड़ रहा था, द्वार व्यूह के जैसे वीर खिलौने सा शव पे शव को बिछा रहा था, योद्धा आज बिछौने सा दुर्योधन के योद्धा को पलक झपकते काट रहा, यूं लगता था जैसे वो गिद्धों को भोजन बांट रहा, चूर चूर कर दंभ शत्रु का मिट्टी में था मिला रहा, कौरव दल को याद आज वो दूध छठी का दिला रहा, तीर गिराए तीरों से मस्तक पर भाले गाड़ दिए, पार्थ पुत्र ने पलक झपकते वक्ष शत्रु के फाड़ दिए, कपटी दुर्योधन जो करता कदम कदम पर कपट बड़ा, पांडव कुल का गौरव उस पर विद्युत गति से झपट पड़ा, रथियों और महारथियों का पौरुष पूर्ण समेटा है, जिसने सबको धूल चटाई वह अर्जुन का बेटा है, रक्त बहाया कौरव दल का, रक्त बहाया कौरव दल में लाशों की भरमार हुई, समरांगण में अभिमन्यु की 34 जय जयकार हुई, समरांगण में अभिमन्यु की बहुत आवाज। बहुत धन्यवाद देता हूं और अंतिम बंद की तरफ चलता हूं। बहुत अच्छा निर्भय कि महासमर का दृश्य देखकर अंगराज अति घबराया, महासमर का दृश्य देखकर अंगराज अति घबराया, अभिमन्यु वध को आतुर वो पास द्रोण के था आया, बोला गुरुवर इस विपदा से सबको आज बचाना है, पांडु पौत्र पर विजय मिले कुछ ऐसा कदम उठाना है। अंगराज की इस विनती ने द्वार आस के खोल दिए, आज विवश होकर समरांगण में सेनापति बोल दिए, रणथल की इस आंधी को अविलंब रोकना ही होगा, एक साथ मिल अभिमन्यु पर तीर झोंकना ही होगा। नीति नियंता ने कौरव दल में जो नीति बनाई थी, छल बल की वह संधि देख कायरता भी शर्माई थी, द्रोण और कृप ने अपने वीरत्व की महिमा खोई थी, आज विवश होकर मानवता फूट फूट कर रोई थी, कौरव सेनापति ने सेना को आदेश सुनाया था, अभिमन्यु वध कैसे होगा रथियों को समझाया था, वार करो पीछे से उसके मानस को भटकाओ तुम, जैसे भी हो संभव उसको रण में शौर्य मिटाओ तुम, अर्जुन सुत के हाथों से अब उसके शस्त्र गिराओ तुम, और तोड़कर उसके रथ को उसको भू पर लाओ तुम, और तोड़कर उसके रथ को उसको भू पर लाओ तुम। माता की निद्रा का ऐसा दारुण प्रतिफल आया था। वाह। कविता आपसे विदा चाहती है। माता की निद्रा का ऐसा दारुण प्रतिफल आया था, चक्रव्यूह का द्वार 7वां क्रंदन के स्वर लाया था, दृश्य देखकर रो मत देना विचलित करने वाला है, युद्ध भूमि का सबसे भावुक क्षण अब आने वाला है, युद्ध भूमि का सबसे भावुक क्षण अब आने वाला है। कौरव अपनी लाज बेचकर एकत्रित हो आए थे, सबने मिलकर अभिमन्यु पर अनुचित बाण चलाए थे, एक निहत्थे योद्धा पर सब ऐसे तीर चलाते थे जैसे घायल सिंह से लड़ने
श्वान वनों में आते थे, अभिमन्यु के घाव वीरता की गाथाएं गाते थे, उसके दृढ़ संकल्प निरंतर जय की अलख जगाते थे। उस रण में उस बालक ने रणचंडी को भी लुभा लिया, रथ टूटा तो उसने टूटे रथ का पहिया उठा लिया। केश खुले अभिमन्यु के हाथों में पहिया घूम रहा, दृश्य देखिएगा अभिमन्यु लगता कैसा होगा। केश खुले अभिमन्यु के हाथों में पहिया घूम रहा, अर्जुन सुत की आशा का ध्वज अंबर को था चूम रहा, वीर अकेला जूझ रहा था, चारों ओर शिकारी थे, अभिमन्यु के वार अभी भी कौरव दल पर भारी थे। लेकर पहिया दौड़ा होगा कोई युद्ध जिताने को, अभिमन्यु तो दौड़ रहा था कुल की आन बचाने को। अभिमन्यु बहुत आभार, बहुत अभिमन्यु तो दौड़ रहा था कुल की आन बचाने को, दुशासन सुत ने पीछे से उसके सिर पर वार किया, वार नहीं था अभिमन्यु पर, उसने अत्याचार किया। डूब गए कौरव यूं मद में, युद्ध नियम को भुला दिया, मार मार कर एक निहत्थे को पृथ्वी पर सुला दिया। कुरुओं का यह छल देखा तो धरती दुख से डोल उठी, कुरुक्षेत्र के महासमर में मृत्यु स्वयं ही बोल उठी। धर्म विजय के शिलालेख का अनावरण करना होगा, पांडव दल की विजय श्री का पुरस्चरण करना होगा, शीश दान कर इस उत्सव का अलंकरण करना होगा। अभिमन्यु को अब रणथल में मृत्यु वरण करना होगा, अल्प आयु में योद्धा का आभूषण जिसने धारा था, मिलकर 7 महारथियों ने उस बालक को मारा था, मिलकर 7 महारथियों ने उस बालक को मारा था। हे नभ मेरे पिता को रण की सच्चाई बतला देना। अभिमन्यु की आत्मा जब स्वर्ग की ओर जाती है तो वो एक निवेदन करती है, हे नभ मेरे पिता को रण की सच्चाई बतला देना, धरती माता मेरी मां को तुम धीरज बंधवा देना। रण स्थल में शीश पिता का झुकने नहीं दिया मैंने, अंतिम क्षण तक पांडव का रथ रुकने नहीं दिया मैंने। नखशिख घाव मिले हैं लेकिन क्षत्रिय धर्म निभाया है, मरते दम तक मां तेरी ममता का गर्व बढ़ाया है, मरते दम तक। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार। और एक अंतिम 3 मिनट की रचना पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। अब मैं थोड़ा सा एक अलग बॉलिंग करूंगा, अलग बैटिंग करूंगा। मैं जिस पावन मंच पर सर एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव रखना चाहता हूं। मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, और यह बात मैं हर मंच पर हर दिन हर रात एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। एक 5 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। मैं इस कविता पर अब आपका कोई आक्रोश नहीं बल्कि आपकी संवेदना आमंत्रित करता हूं। सर, मैं ये दावा करता हूं यदि आप सबकी संवेदना मुझ तक पहुंची तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आपकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा, एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन प्रदीप भैया एक शहीद का बेटा किस तरह से उन अभिलाषाओं का त्याग करता है। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए, बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है, दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूं चांद मुझे दो, कब कहता हूं चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो, पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने तालियां थोड़ा बढ़ाइएगा, बहुत आभार। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो, कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती है। मैं इस पावन मंच पर एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर रखना चाहता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे क्षेत्र का कोई भी सपूत जब देश की सीमा पर देश की सुरक्षा में शहीद होता है,
हम मात्र एक दिन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेते। उस भीड़ में मुश्किल से 1% ऐसे लोग होते हैं जो कभी भविष्य में उस शहीद के परिजनों की सुध लेने जाते हैं। तब मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं, हमारे कवि कुल के गौरव डॉक्टर हरिओम पवार जी का एक मिशन है। आप ये संकल्प लीजिए, आपके आसपास क्षेत्र का कोई ना कोई सपूत देश की सुरक्षा में शहीद हुआ होगा। आप ये प्रण लें, वर्ष में कम से कम एक बार किसी भी त्योहार पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, कभी भी एक मिठाई का डिब्बा और एक गुलदस्ता लेकर आप उन शहीदों के परिजनों तक जाने का एक संकल्प, एक अभियान प्रारंभ कीजिए। उन्हें एहसास कराइए कि आपके बेटे की कुर्बानी ये देश भूला नहीं है। मैं आपका मन चाहता हूं, कैसी होती है एक शहीद के परिवार की तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी, घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है, सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूं, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूं, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सहारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, मैंने विदा किया तब दर्द रखता हूं, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संसिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था, घर पर भारी भीड़ जमा थी, विदा कीजिएगा, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।